हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे मेंसुरेशन के मैंने 2D और 3D के जितने भी फॉर्मूले बनने वाले थे वो सारे के सारे आपको याद करवा दिए थे। उनकी कम से कम 2 4 क्लासें हुई थी, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे वैसे मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आई थिंक आपने उनको अपनी नोटबुक में भी लिख लिया होगा और उनको अच्छे वैसे याद भी कर लिया होगा। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे मेंसुरेशन के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस जो इन लास्ट ईयर्स जो भी एग्जाम हुई है उनमें आए हुए हैं, प्लस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिससे क्या है कि ऐसा नहीं है कि जैसे रेक्टेंगल को ले लिया, रेक्टेंगल के छोटे छोटे क्वेश्चन करवा दिए, ऐसा नहीं होगा। जो इन फ्यूचर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, बहुत ही अच्छे वे से अपन पढ़ेंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद है, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे वे से याद है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे वे से कर सकते हो। तो अपन ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी ही क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अच्छे वे से उनका सॉल्यूशन करेंगे। देखो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखो, अपन को क्वेश्चंस क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 80 मीटर है तथा इसके वीकेंड की माप 100 मीटर है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है। आपके पास ऑप्शन है 4000 मीटर स्क्वायर, 8000 मीटर स्क्वायर, 4800 मीटर स्क्वायर और नॉट, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें हुआ है आयत की बात, तो आयत की बात होते ही आयत के जितने भी फॉर्मूले बनने वाले थे वो आपको याद आ जाने चाहिए, ऑन द सेम टाइम आ जाने चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। और देखो क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया। और विकेंड की बात करूं तो विकेंड होता है लंबाई का होल स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का होल स्क्वायर। ठीक है, उनका क्या ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। विकेंड कौन सी सीधी रेखा होती है, इसको विकेंड बोला जाता है। ये बात है, ये किसके लिए फॉलो होती है, आयत के लिए। तो जैसे ही क्वेश्चंस के अंदर जिस भी डायग्राम के बारे में बात की जाए, आपको ऑन द स्पॉट यानी कि सेम टाइम उससे रिलेटेड उसके सारे जितने भी फॉर्मूले होने वाले हैं वो आपको याद आने चाहिए। अब देखो आयताकार इसने बोला है कोई भूखंड है, उसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी लंबाई कितनी है, 80 मीटर है और इसका एक विकेंड है जो कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, अपन को इसकी क्या चाहिए, चौड़ाई। चौड़ाई को बेस बी बोलते हैं। अब आपको ट्रिपलेट याद होगा कि देखो ये क्या है, लंबाई, ये चौड़ाई और ये विकेंड है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन अपन इसको जितना इजी वे से कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। देखो इनको काटो, 0 से 0, यहाँ से 4, यहाँ से 5, समझ रहे हो इस चीज को। तो एक ट्रिपलेट होता है क्या, 3, 4 और 5। ये होता है क्या, जैसे एक बार काउंट करेंगे, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16 और 16 और 9 25, तो कितना आ जाएगा, इसका रूट 5। ये होता है, इट मीन्स ये डायरेक्शन कितनी आ गई, 3 आ गई। ऐसे आपको फास्टली याद रखना होगा, या फिर आप इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करोगे, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इस प्रकार से करोगे थोड़े क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। अब देखो इसके साथ में एक बिंदु लगी हुई है, तो इसके साथ में भी क्या कर दो, एक बिंदु लगा दो। तो अपन को पता चला जो आयताकार भूखंड है इसकी लंबाई 40 मीटर, ठीक है, और इसकी चौड़ाई भी 30 मीटर और इसका विकेंड दे रखा है, ठीक है, डायगोनल दे रखा है, वो कितना है, 100 मीटर। अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो एरिया क्या आने वाला है, अच्छे वैसे इसको फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है, 40 और चौड़ाई कितनी है, 30। ये कितना आ गया, 1200 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 1200 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, नहीं। देखो ये 30 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, 60 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि 30 कौन सा रिजल्ट है, इसको काटने के बाद में है। तो अगर ये 60 होता तो इसको काटते तब 30 आता। तो ये लंबाई जो अपन ने गलती से 30 ली है वो कितनी आएगी, 60 आएगी। ध्यान रखना कितनी आएगी, 60 आएगी। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए।
तो कितना हो गया ये 6 चौका 24। 24 से भी आंसर मैच खा रहा है क्या? नहीं खा रहा। इट मीन्स अपन ने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, इस वजह से ये फाइंड आउट नहीं हो रहा है। 80 होगा, ये 80 दे रखी है और ये 60 है। अरे अपन ने बहुत ज्यादा गलती कर दी इस क्वेश्चन के अंदर, तो अपन को इस वजह से जो अपन ने छोटे वाली लंबाई थी वो ले ली। देखो लंबाई कितनी है? 80 है, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है? 60 है, तो ये डायगोनल कितना है? 100 है। तो इसका क्षेत्रफल L इंटू बी, यानी कि 80 इंटू कितना लेते? 60। 8 6 48, 4800 मीटर स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है। 4800 कहीं पे है क्या? सी नंबर ऑप्शन में है, तो 4800 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपन ने गलती क्या कर ली, इनका छोटा रूप तो ले लिया लेकिन एग्जिट वैल्यू नहीं ली थी अपन ने। अगर इसको भी काट के देखें तो ये 4 से कट जाता, 1000 आ जाता, ये 2000 आ जाता और ये 1200 आ जाता। 1200 कब आता? जब ये 4 होता रिजल्ट और ये 3, इसके एक बिंदु लगा देते 3 और ये 40 बन जाता, तो इनका मल्टीपल क्या हो जाता? 1200 हो जाता। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो एक बार वो ट्राई कर लेते हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको कि एक आपके पास क्या है? रेक्टेंगल है। क्या है आपके पास? रेक्टेंगल है। इसको अगर फॉर्मूले से करना चाहें तो देखते हैं फॉर्मूले से इसका रिजल्ट आ रहा है क्या। फॉर्मूला क्या होता है वीकेंड का? वीकेंड का फॉर्मूला ये होता है, वीकेंड इक्वल टू √ एल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर ले लो। देखो वीकेंड आपको दे रखा है क्या? दे रखा है। इसका क्या दे रखा है? वीकेंड 100 दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ से आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है। किसकी दे रखी है? लंबाई दे रखी है, तो लंबाई का होल स्क्वायर, ठीक है। आपके पास चौड़ाई है क्या? चौड़ाई नहीं है सर, इसका होल स्क्वायर। ये किस में है? √ में है। इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो 100 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इतना रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 4 बिंदु लग जाएंगे। इधर क्या बचेगा? 80 का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये रिजल्ट बचेगा। अब ये क्या होता है? 6400 होता है। कितना होता है? 6400 होता है। और इधर क्या आ रहा है अपना रिजल्ट? 10,000 आ रहा है। प्लस में क्या चल रहा है? बी स्क्वायर चाहिए अपन को, बी चाहिए। तो देखो 10,000 में से 6400 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे 3600। कितने? 3600। और ये किसकी वैल्यू है? बी स्क्वायर की। अपन को ओनली फॉर बी की वैल्यू चाहिए, तो कितनी आ जाएगी? 60। अब अपन को पता चला कि अपनी बी का रिजल्ट कितना है? 60 है, और एल की वैल्यू कितनी है? 80 है। दोनों का मल्टीपल कर दो, एरिया आ जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर। इकाई आपको लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इकाई अगर आप नहीं लगाओगे क्वेश्चन के अंदर, अगर ऐसे है यहाँ पे मान लो ऐसे होता ऑप्शन 4800 मीटर क्यूब, अगर आप गलती से ये कर देते तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता? गलत हो जाता। ये तो क्या था? इसका बेसिक था। और ऐसे अगर अपन डायरेक्ट करना चाहें, अपन को पता है रेक्टेंगल ऐसा दिखाई दे रहा है, ये इसका 100 रिजल्ट है, ये 80 है। आपने काट लिया, ठीक है, यहाँ से 5, यहाँ से 4, तो यहाँ से 3। अब देखो ये 5 से कितना गुना है? तो आप बोलोगे 20 गुना। ये कितना गुना है? 20 गुना। तो ये भी कितना होगा? 20 गुना। कितना आएगा? 60। 60 इंटू 80, 60 इंटू 80 कितना आएगा? 8 6 4800। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अपन ने शुरू में एक छोटी सी गलती कर दी थी। क्या कर दी थी? अपन ने छोटे वाला रिजल्ट ले लिया था। लेना क्या था? बड़े वाला रिजल्ट ले लिया था। आई थिंक आयत से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको अच्छे वैसे समझ में आ गया होगा। आयत के सारे फॉर्मूले भी आपको याद हो गए होंगे। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्या करते हैं अपन अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है किसी वृत्त के वीकेंड की लंबाई 15√2 मीटर, 15√2 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे आपके पास बात हो किसकी? स्क्वायर की, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? डायरेक्शन की पावर 2। इसका पैरामीटर क्या होता है? 4a। इसका वीकेंड क्या होता है? √2a। ऐसे आपके दिमाग में आना चाहिए, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। ये इसका क्या होता है? एरिया होता है। ये क्या होता है? पैरामीटर। और ये क्या होता है? डायगोनल होता है। जिस भी शेप की वो बात करें तो उससे रिलेटेड आपको जितने भी उसके फॉर्मूले याद करवाए थे वो फॉर्मूले याद आ जाने चाहिए सेम टाइम। ये बोल रहा है वीकेंड की लंबाई, वीकेंड की लंबाई, तो वीकेंड की लंबाई क्या होती है? √2a, यानी कि भुजा।
इक्वल टू क्या चल रहा है अपना 15√2। अपन को एरिया फाइंड आउट करना है। अपन को एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, इसकी एक डायरेक्शन और क्या चाहिए, इसकी अपन को भुजा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो वीकेंड क्या होता है √2a इक्वल टू क्या दे रखा है 15√2 काट लिया अपन ने, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आई 15। अब अपन को इसका क्या निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भुजा की पावर 2 यानी कि 15 का होल स्क्वायर 225 किसमें है मीटर में, तो मीटर का होल स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर अपना क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे वे से, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब फाइंड आउट करेंगे अपन थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है एक वृत्त की परिधि दे रखी है और वो कितनी है 88, ठीक है 88 बोलते हैं ना, 88 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका वृत्त यानी कि सर्कल का आपको याद आना चाहिए। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है। और ये होते हैं दो मेन, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या होती है r4 रेडियस। अगर टोटल को लिया जाए तो ये डायमीटर व्यास होता है। एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर और परिधि क्या होती है 2πr। इससे रिलेटेड एक सर्कल और होता है, जैसे सर्कल के अंदर सर्कल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी वृत्त। क्या बोला जाता है सेकेंद्रीय वृत्त। और सेकेंडरी वृत्त का एरिया क्या होता है, मैं बाहर ही लिख देता हूँ, पाई बाहर आता है, ये बड़े वाले के लिए ये स्मॉल आर, इसमें से छोटे वाले के लिए घटा दो, पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर आपका क्या रहेगा रिजेक्ट रहेगा। ये बोल रहा है परिधि 88 सेंटीमीटर है, यानी कि 2πr की वैल्यू कितनी है 88 है। आपको रेडियस चाहिए, 2 गुना पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू में आर, तो ये क्या आ गया 88। आपको आर चाहिए तो आर की वैल्यू आ गई 88 इंटू में 7, ये ऊपर चला जाएगा। और 2 इंटू 22, ये कितनी बार, ये 4 टाइम, ये कितनी बार 2 टाइम, तो आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना था एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये कितने टाइम 2 टाइम, ये 28 की मल्टीप्लाई किससे कर लो 22 से, 8 दूनी 16, 4 और 1 5, 28 दूनी 56, कितना आ गया 616 सेंटीमीटर आ गया। सेमी स्क्वायर क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। यह हो गया सर्कल के लिए। जैसे जिस भी शेप की आपसे बात करें वो उसके डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद आ जाने चाहिए, ठीक है। जैसे वृत्त की बात की तो वृत्त के जितने भी फॉर्मूले बनने वाले थे वो अपन को याद आने चाहिए, सेम टाइम याद आने चाहिए। सेम टाइम याद आ जाएंगे तो अपन अच्छे से सोल्व आउट कर सकते हैं। परिधि दे रखी है, क्षेत्रफल उसने पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो अपन को क्या चाहिए रेडियस चाहिए, तो रेडियस कहाँ से आएगी इस 2πr की वैल्यू से आएगी। यहाँ से क्या निकालेंगे रेडियस निकालेंगे और उसको उसके एरिया के फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और क्या आ जाएगा अपना रिजल्ट आ जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अपन सोल्व आउट करते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है अपन को, यदि किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसका क्षेत्रफल 1% कम हो जाएगा या फिर 1% अधिक हो जाएगा या फिर 2% कम हो जाएगा या फिर 2% अधिक हो जाएगा। किसकी बात कर रहा है आयत की बात कर रहा है, आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी कि L इंटू बी की बात कर रहा है। अब देखो ये क्वेश्चंस मैंने ना परसेंटेज के अंदर भी करवाए थे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस करवाए थे, अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, वहां से भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको करने के 2 तरीके हैं, इसको बेसिक से कर लो। L इंटू बी, मान लो पहले लंबाई क्या थी 100 थी, चौड़ाई भी क्या थी 100 थी, दोनों का मल्टीपल करो, टोटल रिजल्ट कितना आ गया इतना आ गया, ठीक है। 100 इंटू 100, ठीक है, 2 बिंदु और लगा दो, ये आ गया। अब उसने क्या कहा है कि लंबाई को 10% अधिक कर दिया, तो 100 का 10% 10, यानी कि लंबाई अब कितनी हो गई 110, और चौड़ाई को उसने 10% कम कर दिया, यानी कि 100 का 10% 10, अब चौड़ाई कितनी हो गई 90।
पहले का क्षेत्रफल क्या था, ये था, और अब का क्षेत्रफल क्या आ गया, इतना आ गया। इसकी मल्टीप्लाई किससे करो, इससे कर लो। तो 11 को 9 से गुना करोगे 99 आ जाएगा, 2 बिंदु लगा दो। पहले 10,000 क्षेत्रफल था, अब 9,900 है, तो कितना कम हो गया, 100 कम हो गया। कितना कम हो गया, 100। सेंटीमीटर में है क्या, सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखा। 100 कम हो गया, किस पे कम हो गया, पहले वाले क्षेत्रफल पे। पहले वाला क्षेत्रफल पे 100 कम हो गया, यानी कि बट्टे में क्या लगा देंगे, 100। पहले वाला क्षेत्रफल कितना था, 10,000, और परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 काट लो, जितना कट रहा है वो। क्या रिजल्ट आया, 1 रिजल्ट आया। तो 1% की क्या आ गई, कमी आ गई। आगे बात समझ में। पहले लंबाई 100 इंटू 100 थी, तो क्षेत्रफल कितना था, 10,000 था। अब क्या हुआ, जो लंबाई थी उसको 10% बढ़ा दिया, और जो चौड़ाई थी उसको 10% घटा दिया, यानी कि लंबाई 100 से 110 पे पहुंच गई, और जो चौड़ाई थी वो 100 से 90 पे पहुंच गई। यानी कि 110 की मल्टीप्लाई 90 से करोगे तो रिजल्ट आएगा अपना 9,900। पहले रिजल्ट 10,000 था, अब रिजल्ट कितना बचा है, 9,900। कितना कम हो गया, तो 100 कम हो गया। किससे, पहले वाले रिजल्ट से। रिजल्ट निकालोगे तो 1% की क्या आ गई, कमी आ गई। अगर ये वाला रिजल्ट इससे ज्यादा होता तो वृद्धि हो जाती, वरना क्या हो गई, कमी हो गई। ये तो क्या था इसका बेसिक, ठीक है। इससे आप कर सकते हो, एक डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। 10% के फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। अगर वृद्धि हो रही है तो 10 में 1 जोड़ दो, 10 से रिजल्ट कहाँ पहुंच गया, 11 पे पहुंच गया। फिर 10% की क्या है, चौड़ाई में कमी है, यानी कि 1/10। 10 से रिजल्ट कहाँ पहुंच जाएगा, 9 पे पहुंच जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। पहले 100 था, अब कितना हो गया, 99। कितना कम, 1 कम। किस पे, 100 पे, और परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100। तो 1% की हमेशा और हमेशा क्या होगी, कमी हो जाएगी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब फाइंड आउट करेंगे अपना क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन से फाइंड आउट करने के ये बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन क्या है उसके जैसा ही है, बट मैंने आपको करवाया है। देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई को 2 गुना तथा चौड़ाई को 4 गुना कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या है, अपने पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आयत है, इसकी लंबाई है और चौड़ाई है। मान लो पहले लंबाई कितनी थी, 100 थी, और चौड़ाई कितनी थी, 100 थी, तो टोटल एरिया अपने पास कितना था, 10,000 था। सिंपल सी बात है, सबको पता है। अब बोल रहा है लंबाई को 2 गुना, यानी कि लंबाई 100 का 2 गुना कितना हो गया, 200 हो गया, और चौड़ाई क्या हो गया, 4 गुना। यानी कि चौड़ाई की बात करूं मैं तो 100 का 4 गुना कितना हो गया, 400 हो गया ना, है ना। 100 का 4 गुना 400 हो गया। तो पहले क्या क्षेत्रफल था और अब क्या क्षेत्रफल है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 गुने कितना हो गया, 8, और 8 के कितने बिंदु आ जाएंगे, 8 के 4 बिंदु आ जाएंगे, ठीक है। 100 के 1 के 4 बिंदु है क्या, हाँ 4 बिंदु है। यहाँ से 8 के कितने बिंदु है, 4 बिंदु। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, 2 2 4, 1 के 4 बिंदु, और ये यहाँ से 8 के 4 बिंदु, ठीक है। अब देखो पहले रिजल्ट क्या था, 10,000, अब रिजल्ट क्या हो गया, 80,000। तो कितने की वृद्धि हो गई, तो 70,000 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 70,000 की वृद्धि हो गई, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि पहले रिजल्ट 10,000 था, अब रिजल्ट कितना हो गया, 80,000 हो गया। दोनों का डिफरेंस करेंगे, ये ऐसे कर लो, चाहे 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। पहले रिजल्ट 1 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो 8 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 7 एक्स्ट्रा हो गया। किससे हो गया, पहले वाले रिजल्ट से, और परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, तो कितने की वृद्धि हो गई, 700% की वृद्धि हो गई। लिखा हुआ क्या कहीं पे, 700% की वृद्धि। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से देख लो। पहले रिजल्ट 100 इंटू 100 था,
तो कितना था 1 के 4 बिंदु। फिर क्या हो गया, लंबाई को 2 गुना कर दिया तो 100 का 2 गुना 200, और चौड़ाई को 4 गुना कर दिया तो 100 का 4 गुना 400 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 8 के 4 बिंदु, और यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 1 के 4 बिंदु। तो 4 बिंदु से 4 बिंदु चली गई, ये रिजल्ट अपने पास 1 शेष रहा, और ये रिजल्ट अपने पास 8 शेष रहा। मैंने कहा कि पहले रिजल्ट 1 था, अब 8 हो गया, तो इसमें कितना एक्स्ट्रा हुआ है, 7 एक्स्ट्रा हुआ है। कितना एक्स्ट्रा हुआ है, 7 एक्स्ट्रा हुआ है। और जो ये 7 एक्स्ट्रा हुआ है ये पहले वाले रिजल्ट पे हुआ है, यानी कि 7/1। और परसेंटेज में लाने के लिए आपको पता ही है, इंटू 100 करते हैं अपन, तो 700% की क्या हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 700 बढ़ जाएगा। 700 परसेंटेज में 700% बढ़ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन वही करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं, और जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपको पता है किस पे, फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो फॉर्मूला बेस्ड ही होने वाले हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं तो उनको तो आप फॉर्मूले यानी कि सूत्र की सहायता से आप डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसे एक एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ अच्छे से, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं उनको अच्छे वे से आपके सामने एक एक करके उनको रख रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।